जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का ही भला होता है। संगत जी, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आज हमें एक आंटी ने अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आप उन्हीं की आवाज़ में उनका सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बात कहना चाहूँगी, मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं जो अभी लिस्ट में पेंडिंग हैं। संगत जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, सभी के सत्संग अपलोड होंगे क्योंकि एक दिन में मैं 2 से ज़्यादा सत्संग अपलोड नहीं करती। संगत जी, तो बहुत सारे सत्संग क्यू में हैं। आपका सत्संग अपलोड होगा, थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है, उस डिले के लिए माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम आंटी की आवाज़ में उनका सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि नमन। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे आज तक नहीं पता था कि शुक्राना का मतलब सत्संग करना होता है। मुझे काफ़ी दिनों से गुरु जी बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना नहीं कितना गुड़िए। और मैं हमेशा यही बोलती थी कि गुरु जी मैं तो आपका डेली शुक्राना करती हूँ। फिर मुझे सत्संग आने शुरू हुए ऐसे कि शुक्राना का मतलब सत्संग करना है। तो अगर गुरुजी बोल रहे हैं शुक्राना करने के लिए तो आप अपना सत्संग शेयर करो। फिर हाल ही में मैं एक सत्संग में गई जहाँ पे मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करा। पर क्योंकि कुछ नहीं पता था और ना कुछ ऐसा दिमाग में था तो जितना मैं बता पाई मैंने बताया। मगर सत्संग बहुत है बताने के लिए और गुरुजी बोलते हैं कि हमेशा शुरू से शुरू कर। तो मैं अपनी जर्नी को शुरू से बताना चाहूँगी। एक मंत्र जाप के साथ मैं अपना ये सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पता नहीं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ, मगर गुरु जी ने मुझे बहुत शुरू से संभाला है। अब मुझे ऐसा महसूस होता है। मेरी एक फ्रेंड 2015-16 में शी टोल्ड मी अबाउट गुरु जी। शी सेड कि एक बड़ा मंदिर है वहाँ पे, फिजिकल फॉर्म में नहीं है गुरु जी, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तब मुझे कुछ नहीं पता था, सॉरी गुरु जी। मैंने बोला कि शी इज़ पंजाबी, तो मुझे लगा शायद उनके अपने एक गुरु जी हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम जाओ, मैं कभी फिर देखूंगी, ऐसा कभी टाइम मिलेगा तो चलेंगे। वो बात गई, कोविड ख़त्म हुआ, बहुत फैमिली इश्यूज, बहुत कुछ, बहुत बुरा एक समय चल रहा था। मेरी सिस्टर शी कनेक्टेड विद गुरुजी। शी टोल्ड मी वन डे कि उसने ऐसा कुछ महसूस किया, एकदम से वो मंदिर गई, उसने अपनी स्टोरी बताई। तो मैंने बोला कि हाँ मेरी एक फ्रेंड भी मानती है, ऐसे कोई गुरुजी तो हैं वहाँ पे, अच्छी बात है। मगर तब भी मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, ना मैंने इंटरेस्ट लिया। एक दिन उसने मुझसे बोला मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, चलेगी? मैंने भी बोला हाँ ठीक है चलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड, जबकि मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा भी नहीं कि मुझे कुछ विश करना था वहाँ जाके, या मुझे ये था कि मैं वहाँ जाऊँ तो शायद मेरे कष्ट खत्म हो जाए। बस ऐसे ही मैंने बोला ठीक है चलते हैं, मेरे पास टाइम भी है। हम गए वहाँ। द मोमेंट आई स्टेप इन एट फर्स्ट डे आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई, मेरी पूरी फुल बॉडी गूज बम्प्स। मुझे नहीं समझ आया मुझे ऐसा क्या हुआ अजीब सा। बट मैंने किसी को नहीं बताई ये बात। आई जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ। आई थॉट कि ये बहुत ही अजीब है, ऐसे यहाँ पे रोना, लोग क्या सोचेंगे। मैंने अपनी सिस्टर को भी नहीं बताया, अदरवाइज शी विल फील कि आई मीन फर्स्ट टाइम आई हो और इतना यू आर फीलिंग दैट काइंड ऑफ, तो पता नहीं क्या सोचे। आफ्टर सम टाइम आई गॉट अ गुड न्यूज़। आफ्टर अ वीक आई थिंक मैं वहाँ गई हूँ और विद इन अ वीक आई गॉट अ न्यूज़ कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। स्टिल आई डिडंट कनेक्ट दिस थिंग बिकॉज ठीक है इट्स अ कोइंसिडेंट, माई सिस्टर टोल्ड मी कि योर ब्लेसिंग स्टार्टेड।
मैंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया और चीज़ें अपने आप चलने लगी फिर। दिस इज़ अ इंसिडेंट ऑफ ईयर 2022। 2023 में इन मई आई हैव ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता था ये गुरुजी की ही महिमा है। वो जानते थे दैट आई ऑलवेज विश फॉर अ बेबी गर्ल। वहाँ जाके आना और इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे देना, मैं तब भी कुछ नहीं समझ पाई क्योंकि हम नादान लोग, हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। बट गुरुजी इतने प्यारे हमारे, उन्होंने हमेशा सँभाला, उन्होंने हमेशा साथ दिया और चीज़ें अपने आप नॉर्मल हुई। उसके बाद एक बहुत बुरा समय आया लाइफ में, व्हेन आई वाज़ मेंटली एट ट्रॉमा आफ्टर आई डिलीवर माय बेबी गर्ल। वो कहते हैं ना, जो बुरे लोग होते हैं गुरुजी उनको अपने आप आपसे दूर कर देते हैं। माय एंटायर फैमिली दे स्टॉप सपोर्टिंग मी। जो पहले मेरे साथ थे, मेरा सपोर्ट सबने उस समय में छोड़ दिया। इट वाज जस्ट अ डिलीवरी ऑफ 10 days। आई केम बैक होम और nobody was there to take care of me or my child. Even my husband, he gone out of station for some work, and my in-laws, they went for a trip. आई वॉज क्राइंग लाइक हेल। मुझे लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, इतना वर्स्ट टाइम क्यों आ रहा है मेरी ज़िंदगी में। मतलब आई ऑलवेज विश फॉर, और मैंने हमेशा अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, उनका साथ दिया उनके हर समय में। और दिस इज़ द टाइम जब मुझे एक सपोर्ट और एक अपनापन चाहिए। नो बडी इज़ देयर। इवन माई पेरेंट्स, दे वर ऑल्सो आउट ऑफ स्टेशन अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज उनको भी नहीं पता था कि ये कंडीशन होगी। नो बडी वॉज प्रिपेयर। तो मैं बहुत ज़्यादा एक मेंटल स्ट्रेस में, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। एक छोटा बेबी, ऑलरेडी आई हैव अ 5 year old सन, टू टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ देम अलोन जस्ट आफ्टर अ डिलीवरी ऑफ 10 days, बट इट वाज लाइक अ सेकेंड डेथ फॉर मी। मुझे इतने सुसाइडल थॉट्स आने लगे दिमाग में कि ऐसी लाइफ आई नेवर विश फॉर एंड आई डोंट डिज़र्व, बिकॉज मैंने हमेशा अच्छा किया, हमेशा अच्छा सोचा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं बहुत रोती थी, ऑलमोस्ट अ मंथ और टू आई वॉज क्राई मॉर्निंग इवनिंग। My husband, when family came back, husband came back, he was also like नॉट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल। वो चीज़ों को समझना उन्होंने छोड़ दिया। उनको एक अपनापन, एक दया ख़त्म हो गई। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट बाद में समझ आया कि वो सब लोगों को उन्होंने मुझसे दूर कर दिया। टचवुड हस्बैंड के साथ चीज़ें नॉर्मल हुई, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। इट्स 9 year ऑफ माई मैरिज, थिंग्स वर वर्स्ट। आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी गर्ल चीज़ें और वर्स्ट हो गई, क्योंकि एक जो विश्वास था कि और कोई हो ना हो, एक योर पार्टनर विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, वो भी नहीं था उस समय में। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि किस पे आप बिलीव करो, टू होम यू ट्रस्ट। फिर मेरे सिस्टर ने मुझे बोला तो बड़े मंदिर चल। मुझे भी हुआ, मैंने कहा हाँ प्लीज़ मुझे जाना है। मुझे नहीं पता, एक पावर ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने पास बुला रही है, वरना मैंने उससे पहले कभी भी गुरु जी का थॉट लाया ही नहीं, मेरे दिमाग में आया ही नहीं। इतनी बुरी सिचुएशंस में, या जब मेरे को एक ब्लेसिंग मिली बेबी गर्ल की, तब भी नहीं। बट फिर ये था कि मुझे बड़े मंदिर ठीक है जाना है, हम गए। इट वॉज अ डे ऑफ 2 अक्टूबर 2023। बहुत भीड़, मंडे का दिन, कोई आइडिया नहीं था। 12 बजे गए हैं उस छोटे से 3 महीने के बच्चे को लेके। और वहाँ पे जाने के बाद इतनी भीड़, हम लोग पार्किंग में ही फंसे हुए थे 3-4 बजे तक। मेरी सिस्टर, शी इज़ अ प्योर डिवोटी, माय मदर, माय जीजू, दे ऑल वर सेइंग कि चलो वापस चलते हैं। बट आई सेड कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे आज बड़े मंदिर में जाना है बस। दे सेड कि नहीं बहुत देर हो गई है, छोटा बच्चा है, हम वापस चलते हैं। मैंने बोला अच्छा चलो थोड़ी देर और रुकते हैं। करते करते ऑलमोस्ट क्लोज टू 5-5:30, दे सेड कि नहीं अब तो वापस चलते हैं। मैंने कहा एक लास्ट बार देख कर आओ, गेट खुले हुए हैं तो अब हम चलते हैं, नहीं तो फिर वापस चलेंगे। वो गए तो गेट ओपन हुए फाइनली, हम लोग वहाँ गए तो इतनी संगत, इतनी संगत। हर कोई यही बोल रहा था कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है बड़े मंदिर में कि ये चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही और संगत इतनी ज़्यादा है। सेवादार भी बड़े परेशान थे। मेरे दिमाग में आया तभी कि गुरुजी क्यों इतने कष्ट दे के अपने दर्शन करवा रहे हैं आज, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो आज ही क्यों, जब मैं इतने छोटे बच्चे के साथ इतनी बुरी सिचुएशन में आपके पास आई हूँ। तभी एक सेवादार आंटी ने मुझे बोला कि इतने कष्ट अगर आज गुरुजी दे रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा कष्ट बेटा तेरा कटने वाला है। और मैं इतना इमोशनल हो गई, मेरे अंदर से हुआ कि जो चीज़ें इतने सालों में ठीक नहीं हुई। 9 year ऑफ माई मैरिज, देर वॉज नो रिस्पेक्ट वट आई वॉज एक्सपेक्टिंग। देर वॉज अ वर्स्ट फेज कि मतलब मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझे नहीं समझ रहा है। इससे ज़्यादा वर्स्ट और क्या होगा। और ये चीज़ें तो कभी आज तक ठीक नहीं हुई, तो गुरु जी कैसे ये चीज़ें ठीक करेंगे? लोग थोड़ी ना बदल जाएंगे एकदम से।
मुझे नहीं पता था एंड आई कंट्रोल माई सेल्फ अगेन बिकॉज आई फील शाई क्राई इन पब्लिक, सो आई ऑलवेज कंट्रोल। तो मैं गई अंदर, बड़े मंदिर में दर्शन हुए, चीज़ें नॉर्मल थी, कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हुआ उस समय, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बस मैं शांति से वापस आई। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई कि मेरे हस्बैंड, बिकॉज ही ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ गुरु जीज या किसी भी तरह के गुरु से, ही सेज कि बस एक भगवान है, आप उनमें बिलीव करो, बाकी चीज़ों में मत पड़ो। जो उनका थॉट है, जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी, बिकॉज मैं भी कभी नहीं ऐसा सोचती थी। मैं विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ बिफोर मैरिज। बहुत मैंने फास्ट करे हैं, शादी के बाद मेरे बहुत फास्ट रहे हैं, मैं हमेशा से उन्हीं को मानती थी एक। तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे एकदम से कनेक्शन फील करने के लिए, और मैं मतलब वहाँ जाने के लिए इतना ज़्यादा बेताब हो गई कि नहीं मुझे जाना है। तो मुझे था कि अब रात हो गई, आते-आते 9 बज गए, और मे सबको यही डर था कि फिर गुस्सा होंगे हस्बैंड, चलो वापस चलो। मैंने बोला नहीं, नहीं कुछ भी हो, मुझे तो आज मंदिर में दर्शन करने ही हैं। और जब निकले तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी टेंशन। मैंने कहा अब तो ये पक्का गुस्सा करेंगे कि आप छोटे बच्चे को लेके 9 बजे तक बाहर हो। ही कॉल्ड मी, दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने मुझसे प्यार से बात करी। उन्होंने बोला चलो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, आराम से आ जाओ। दिमाग में छूटते ही आया कि गुरुजी ये आपने करवाया क्या? और बस वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद हम लोग घर आए। मंडे के बाद फ्राइडे आया। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कुछ होने वाला है। पता नहीं अंदर से एक ऐसा एक्साइटमेंट हो रहा था, अच्छा होने वाला है। मंडे मॉर्निंग एक छोटा-सा कोई आर्गुमेंट हुआ। वन ऑफ माय रिलेटिव, शी वाज़ एट होम, शी इज़ जस्ट 23 ईयर ओल्ड। उससे मेरी थोड़ी-सी बहस हुई, मुझे नहीं पता क्यों, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मॉर्निंग 11 ओ क्लॉक ये डिस्कशन शुरू हुआ एंड शी कंसोल्ड मी। उसने मुझे जिस तरीके से चीज़ें क्लियर करी, मैंने मुझे नहीं पता, मैंने अपनी इतनी पर्सनल चीज़ें, क्योंकि मेरी उससे इतनी बातें कभी नहीं हुई, सिर्फ थोड़ा बहुत, कभी पर्सनल नहीं। मैंने उससे अपनी सारी पर्सनल चीज़ें, जो मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ बट आई एम गोइंग थ्रू विद दिस बैड सिचुएशन, देयर वाज नो सपोर्ट, एंड इट वाज लाइक कि गुरुजी ने, या वो गुरुजी ही थे या उन्होंने ही चीज़ें ठीक करी, कि उन्होंने सारे वो सवालों के जवाब जो इतने सालों से मेरे अंदर थे, जो शायद मेरी फैमिली मुझे समझाती थी, मेरी सिस्टर समझाती थी, मैं सुनती नहीं थी किसी का। मैं बोलती थी कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। आई ऑलवेज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स एवरीवन इन माय फैमिली। तो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे, मेरे लिए व्हाई दे विल मैनिपुलेट माय हस्बैंड, व्हाई दे विल डू इट। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेती थी, एंड दैट डे आई वाज लिसनिंग हर वेरी केयरफुली। इट्स लाइक मुझे एक इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, मुझे समझाया जा रहा है। एक ऐसा इंसान मुझे समझा रहा है जो सब कुछ देख रहा है, और वो एक ऐसा इंसान भगवान या मेरे गुरु ही हो सकते हैं, जिन्होंने सब देखा, सबकी देखी, और उनको फिर ये महसूस हुआ कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं। उसने मुझे पूरा डायरेक्शंस दिखाया कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, इवन आपके हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। शी इज़ जस्ट 23 एंड द वे शी वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, एंड शी वाज गिविंग मी आंसर ऑफ ऑल माय क्वेश्चंस कमिंग इन माय माइंड। इट वाज लाइक कि कोई इतना छोटा इंसान, छोटा बच्चा ऐसे नहीं बोल सकता इतनी चीज़ें। तो ये गुरुजी ने करवाया। वो 6-7 घंटे के डिस्कशन में आई हैव ओनली क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड, एंड व्हेन इट्स एंड अप ऑन अ वेरी गुड नोट। मेरे अंदर से एकदम से एक पॉजिटिविटी भर गई। जो चीज़ें इतने सालों से मुझे सबने समझाई, माय फ्रेंड्स, एवरीबॉडी हु नोज़ मी, माय नेचर, एंड दे नो कि आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दे आस्क मी कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे करो। आई वाज लाइक मैं शो ऑफ नहीं कर सकती, आई ऑलवेज बी नेचुरल। तो मैं मुंह पे बोल देती हूँ, और शायद वो चीज़ें उनको सही नहीं लगती, मे बी दैट्स द रीज़न दे डोंट अंडरस्टैंड मी। बट उस दिन उसने मुझे जैसे समझाया और वो चीज़ें मुझे समझ में आई, वो एक दिन था जो मेरा 8-9 साल का रिलेशनशिप कभी इतना पॉजिटिव नहीं रहा। नाउ इट्स फिल्ड विथ ऑल द लव एंड सपोर्ट, जो कि एक मैजिक है, जो मेरी फैमिली भी देखती है तो वो शॉक्ड होती है कि तुम कैसे बदल गए, जो जिनको हम इतना समझाते थे। तो इट्स लाइक आई ऑलवेज स्माइल एंड से इट्स अ गुरुजी's ब्लेसिंग्स नाउ। मेरे हस्बैंड जो मुझे बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते थे, ही डोंट अंडरस्टैंड माय पेन, ही स्टार्टेड सपोर्टिंग मी, ही हेल्प मी इन ऑल माय पर्सनल प्रोफेशनल थिंग्स, वी गिव एडवाइस टू ईच अदर, वी स्टार्ट टॉकिंग, वी वर नॉट इवन टॉकिंग मच, सिर्फ हाँ ना खाना पीना इतनी बात हो पाती थी, पता नहीं क्यों। एंड नाउ वी टॉक फॉर एन आवर, फॉर टू, फॉर द एंटायर डे। अब मतलब वी एक्चुअली टेक इंटरेस्ट एंड सपोर्ट, एंड आफ्टर दैट, क्योंकि अब गुरुजी को तो सब पता है, उनकी महिमा तो हम जितना बखान करें उतना कम है।
मैं ऐसे ही पूजा कर रही थी और मेरे अंदर एक गुरुजी का स्वरूप मेरी आंखों के आगे बार बार आ रहा था। मुझे नहीं समझ आया क्यों। आई इग्नोर्ड। नेक्स्ट डे अगेन आई वाज डूइंग अ जाप, ओम नमः शिवाय का मैं जाप करती हूँ। फिर से गुरुजी का वही स्वरूप मेरे आंखों के आगे आया, तो मैंने अंदर से बस इतना ही सोचा। मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप आ रहा है। मैंने कहा आपका एक स्वरूप होता मेरे पास, छोटा सा ही, क्योंकि फैमिली तो इस चीज़ों के बहुत अगेंस्ट रही है हमेशा से। हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बिलीव करते हैं, हस्बैंड बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पता चलेगा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ, एक छोटा सा मेरी इच्छा है, अगर ऐसा होता तो फिर मैं भी गुरुजी का जाप करती। लेट नाइट एट 1:30 माई सिस्टर मैसेज मी कि एक सत्संग है तेरे घर के 1 किलोमीटर के नियर बाय। आई वॉज सो शॉक्ड बिकॉज कभी मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि मेरे घर के नियर बाय भी संगत हो सकती है। मैं यहाँ पे 5 साल से रह रही हूँ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, और मेरी सिस्टर के घर ही मैंने सत्संग अटेंड किया था कुछ दिन पहले। तो मैंने यही विश किया था बस, मैंने कहा काश मेरे घर के आसपास भी होती है ऐसी संगत, तो मैं भी सत्संग में जाती, मुझे भी मौका मिलता, घर के आसपास होता तो। और वही हुआ, मेरे घर के 1 किलोमीटर के पास। मैं आज तक कभी सुना नहीं, और इतनी संगत है यहाँ पे, मतलब इट्स अ हब। और मैं इतना शॉक्ड हुई, मैंने बोला आप भी आओ और हम साथ में चलेंगे। शी सेड कि चलो ठीक है। यू वोंट बिलीव, आई सरेंडर माई सेल्फ दैट डे इन द सत्संग, बिकॉज जो स्वरूप मेरी आंखों के आगे लगातार 2 दिन आया, सेम स्वरूप उस सत्संग में। और वो स्माइल गुरु जी की ऐसा था जैसे मुझे बिलीव करा रहे हैं कि देखा, हो गई ना विश पूरी, मैं हूँ ना। मतलब हमेशा से पहले दिमाग में बहुत ऐसे डाउट आते थे कि ठीक है गुरुजी ने किया, मंडे को मेरी चीज़ें ठीक करी, मुझे पॉजिटिव किया, बट क्या सच में है? क्योंकि मैं विष्णु जी को बहुत मानती हूँ, तो फिर मेरा ये डाइवर्शन कैसे हुआ, वो भी मैं बताऊंगी, मुझे क्लैरिटी मिली। तो फिर उस सत्संग में जब मैंने गुरुजी का वो स्वरूप देखा, इन माई लाइफ दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई क्राइड इन पब्लिक, एंड आई क्राइड लाइक अ हेल। 2 घंटा मैं सिर्फ और सिर्फ रोई हूँ सत्संग में, और बहुत बुरी तरह। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरे आसपास कोई है, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे आसपास कोई है। बस ऐसा लग रहा था गुरुजी मेरे सामने है और मुझे शांत करा रहे हैं। मुझे, मेरे जो आंसू आ रहे हैं वो सारे मेरे कष्ट, मेरे दुख खत्म कर रहे हैं बस। और ऑलमोस्ट सत्संग एंड होने वाला था। आई ऑल्सो स्टॉप्ड क्राइंग। अपने आप ही मैं बहुत खुश, बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ, इतना एम्पावर फील कर रही हूँ अपने आप में। और उसके बाद जो खुशी मिली मुझे, क्योंकि जो स्वरूप का मैंने सोचा था, इच्छा भी नहीं जाहिर करी गुरुजी से, बस अपने आप में ही सोचा, बट गुरुजी इतने प्यारे हैं ना हमारे, तभी तो अब वो मेरे गुरु पा बन चुके हैं। जैसे पापा जी विश पूरी करते हैं ना सारी, बिल्कुल बस सोचने की देर थी, और मुझे वो छोटा सा लॉकेट स्वरूप से उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और मैं इतना खुश कि आपने सब बातें सुन ली मेरी। और वो गुरु जी के मैं लॉकेट लेकर आई, मैंने उस दिन इतना खुश होकर कड़ा प्रसाद बनाया। तब का दिन है और आज का दिन है। अब उनको मैं डेली भोग लगाती हूँ, डेली उनका मंत्र जाप करती हूँ। अभी भी अगर कभी कुछ ऐसा अपसेट फील करती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता नॉर्मल होने में, बस गुरु जी के आगे एक बार अपनी प्रॉब्लम मन में ही सोच लेती हूँ, और वो कोई जवाब मिले ना मिले वो मुझे पॉजिटिव कर देते हैं। और उसके बाद हस्बैंड का बिजनेस स्टार्ट होना था। अब मुझे ये था कि गुरुजी कुछ इंडिकेशंस दें कि मैं कैसे, मतलब हम लोगों को इन्वेस्ट करना है, कैसे आगे बढ़े। अब तो हर चीज़ गुरुजी से ही शुरू होती है, क्योंकि डिसीजंस कर लेने हैं तो वही मुझे कुछ हेल्प करेंगे। हम लोगों ने वहाँ पे जैसे ही बिजनेस के लिए इनाग्रेशन की पूजा रखवाई, तो पूजा में भी ध्यान यही था कि गुरुजी कुछ तो इंडिकेशंस दीजिए कि ये आप ही का इशारा है, आप ही चाह रहे हैं सब कुछ, और आप हैं साथ में। जिस जगह पे कि दूर दूर तक कोई परिंदा ना मिले, वहां पे मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं देखो कितना प्यारा मोर है। और उसी के एक दिन पहले मैंने सत्संग सुना था, क्योंकि गुरुजी मोर रूप में भी दर्शन देते हैं। ये सब चीज़ें तो पता नहीं थी, लेकिन गुरुजी पहले ही मुझे बता चुके थे ये चीज़ें, तो मुझे लगा ये चीज़ें सत्संग में क्यों सुनाई जा रही हैं। जैसे बोलते हैं कि सत्संग में जवाब मिलते हैं, तो इसका क्या जवाब था। दूसरा सत्संग सुना, उसमें भी मोर के दर्शन की बात थी। जब पूजा में देखा, वहाँ पे पूजा खत्म होते ही उन्होंने मुझे बोला देखो कितना प्यारा मोर है। और बस मैं इतना खुश कि गुरुजी बस यही तो आपकी लीला है जो हम समझ नहीं पाते। और वहाँ पे उन्होंने मुझे दर्शन दिए मोर रूप में, और समझाया कि ये गुरुजी ही हैं, मैं हूँ भाई साथ में। और मैं इतना खुश, मेरे हस्बैंड करते तुम्हें क्या हो गया, मैं उनको क्या समझाऊँ, वो नहीं रिलेट कर पाएंगे। वो हम लोग, भगवान ने और गुरु जी ने हमें जो ब्लेसिंग्स बख्शी है ना, हम ही समझ पाते हैं वो चीज़ें। मैंने बोला कुछ नहीं, बस अब आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। कहते एकदम से क्या? मैंने कहा हाँ। और इतना ना उन्होंने मुझे ब्लेस करा है। अब दिमाग में जब ये सवाल आया था, मैं बताती हूँ विष्णु जी का कि मैं उनको मानती हूँ, तो फिर कैसे, फिर कान्हा जी भी हैं, तो ये कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम तो इंसान है, तो मूर्ख तो हैं ही हम। उसी दिन अमृत वेला में
1 घंटे के बाद ही इच्छा हुई कि चलो अमृत वेला सुनते हैं। अमृत वेला भी रैंडम चल गया, कोई करंट डेट का नहीं, और उसमें यही चीज़ बताई गई कि विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी सब एक ही हैं, सबका एक ही स्वरूप है और वही एक हमारे गुरु हैं। और ऐसा तभी मतलब ये कि गुरुजी अभी तो सोचा था आपने, अभी जवाब देके मेरी शंका भी दूर कर दी। मतलब दिमाग में कुछ भी आता है, वो गुरुजी समझते हैं हर चीज़, तो वो उस चीज़ को वहीं क्लियर कर देते हैं। तो अब इतना मतलब मैं अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ, इतना मैं थैंक यू करती हूँ गुरुजी को, दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इस काबिल बख्शा कि अपनी बच्ची को उस समय में कनेक्ट किया जिस समय में कोई नहीं था, कोई भी नहीं, और कोई नहीं समझ पा रहा था। उन्होंने समझ के सही डायरेक्शंस दिखाई और आज उसी डायरेक्शंस पे चल के इतना अच्छा मेरा परिवार बनाया है, इतना अच्छा मेरा परिवार बनाया है गुरुपा ने, जो कोई नहीं कर पाता। और ये हम लोगों के तो बस की बात बिल्कुल नहीं थी। और मैं हमेशा से ये सोचती थी कि गुरुजी क्या हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी मेरी लाइफ, इतना करने के बाद भी, इतने एफर्ट्स के बाद भी, क्या मुझे कभी एक अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी। और अब तो ऐसा है कि बैक टू बैक सब अच्छा अच्छे पे अच्छा कर ही जा रहे हैं वो। अब तो कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है, मांगा तो कभी नहीं, क्योंकि जब बिलीव नहीं था तब उन्होंने मुझे दिया, तो अब तो वो ज़रूरत ही नहीं है। अब तो है कि गुरुपा आप ही संभालो अपनी बेटी को, और वो संभाल चुके हैं पूरी तरीके से। अब तो वो बिल्कुल परेशान नहीं होने देते। हर जगह लोग बोलते थे कि डाउट होता है, मैं तो बोलती हूँ कि कोई डाउट नहीं है, गुरुपा है और वो सच में है। बस उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है, उनको एक बार एक नज़र आपको देखने की ज़रूरत है, उसके बाद जो वो कल्याण करते हैं, जो हम इंसानों से नहीं हो सकता, जो हम शायद, मैं इतना जाप करती थी, मैं इतनी पूजा करती थी सिर्फ इसलिए कि मेरी फैमिली में जो भी इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएं, एक मेंटल पीस मिले, और कुछ ठीक नहीं होता था। गुरुपा ने 1 मिनट में ऐसे ठीक कर दिया, छू मंतर कर दी सारी प्रॉब्लम, जैसे कि कभी कुछ था ही नहीं। और ये मैजिक कोई और नहीं कर सकता, कोई, ये हमारे गुरुपा ही हैं, और वो बहुत प्यारे हैं। पता नहीं किस क्षण में क्या ऐसा हुआ जो उन्होंने मुझे इतना इस काबिल बख्शा कि मैं क्या जुड़ सकूं, उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ दिया। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपका। बस प्लीज़ ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा, प्लीज़ अपनी शरण में लगाए रखिएगा मेरे मालिक। बस मैं इस शुक्राना सत्संग को यहीं एंड करती हूँ। सत्संग और भी बहुत है, जितना याद आया उतना सुनाया, बाकी अब अगले सत्संग में ज़रूर मैं मौका मिले मैं शेयर करूँगी। अब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, आई रियली लव यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी, संगत जी आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग और ब्लेस्ड सत्संग था। इनफैक्ट गुरुजी के तो कहने की बात ही नहीं है, गुरुजी के तो सभी सत्संग ही ब्लेस्ड होते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत महान है। गुरुजी अपनी संगत के साथ हर पल रहते हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं, हर सुख में दुख में अपनी संगत के साथ होते हैं। हमें हर पल अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। अब हम गुरुजी का शुक्राना बोलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, पल पल शुक्राना मेरे गुरुजी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरुजी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी, गुरु परिवार से जोड़ने का शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या कहीं कोई डिस्टरबेंस हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरुजी संगत जी।